राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पहेली दस्तान में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानी, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। सबसे पहले मैं आप सबको राजा विक्रमादित्य का परिचय देता हूँ। विक्रमादित्य कोई एक वशिष्ठ राजा नहीं थे, बल्कि यह एक उपाधि थी जो बुद्धिमान और पराक्रमी राजाओं को दी जाती थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा विक्रमादित्य का शासनकाल लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। उन्होंने विक्रम संवत नामक पंचांग की स्थापना की, जो आज भी भारत में प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं राजा विक्रमादित्य की कहानी। राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानी है। जो राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी विक्रम और बैताल की है, जो संस्कृत ग्रंथ बैताल पचीसी से ली गई है। कहानी की शुरुआत वर्तमान उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य बहुत वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। एक दिन एक तांत्रिक साधु ने उसने अनुरोध किया कि वे एक विशेष कार्य पूरा करें। शमशान में स्थित एक पेड़ पर लटके हुए बैताल यानी कि एक प्रेत को पकड़कर लाएं। राजा ने वीरतापूर्वक यह कार्य स्वीकार कर लिया। बैताल की चालाकी की जब राजा विक्रमादित्य बैताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखकर ले जाने लगे, तो बैताल ने उन्हें एक शर्त दी। यदि तुम पूरे रास्ते चुप रहोगे तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन यदि तुमने कुछ भी बोला तो मैं फिर से उड़कर उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। बैताल ने राजा का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें रोमांचक कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी और हर कहानी के अंत में एक गूढ़ प्रश्न पूछता। राजा, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, हर बार प्रश्न का उत्तर दे देते थे, लेकिन जैसे ही वह बोलते, बैताल फिर उड़ करके उस पेड़ पर चला जाता था। ऐसे में वो 25 बार ऐसा हुआ। राजा हर बार बैताल को पकड़कर लाते और उसकी पहेलियाँ को उत्तर देते, जिससे बैताल बार बार उड़ जाता। यह क्रम 25 बार चला और इसीलिए इस कथा को बैताल पचीसी कहा जाता है। आखिर में जब राजा ने 25वीं बार बैताल को पकड़ा, तो बैताल ने स्वयं राजा को तांत्रिक के षड्यंत्र के बारे में बताया। वह तांत्रिक राजा की बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहता था। राजा ने यह जानकर चालाकी से आखिर में जब राजा ने 25वीं बार बैताल को पकड़ा, तो बैताल ने स्वयं राजा को तांत्रिक के षड्यंत्र के बारे में बताया। वह तांत्रिक राजा की बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहता था। राजा ने यह जानकर चालाकी से तांत्रिक को हरा दिया और खुद को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। यह कहानी आज भी बच्चों और बड़ों में उतनी ही लोकप्रिय है और हमें जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देती है।